हेलो दोस्तों, CSC VLE इन्फॉर्मेशन में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी लोगों को इसमें एक ही परेशानी होती है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होता है, जबकि ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको मैं पहली स्टेप तो बताने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। उस दिन मुझे एक कॉल आया, कहा है कि आधार सेंटर के नाम पे उनसे 7,000 रुपये ले लिए। 7,000 रुपये ब्रदर ने भरे, वो मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और आप लोगों को अभी किसी पे भी जो अनजान व्यक्ति है जो आपको कहता है कि हाँ, जो काफ़ी ग्रुप बना के रखे हुए उन्होंने, ये एग्ज़ाम पास वो एग्ज़ाम पास करके या फिर आपका आधार सेंटर दिलवाने के लिए, अभी तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसको लेकर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसी चैनल पे आप लोग एकदम सुरक्षित रहेंगे। मेरा जो CSC VLE इन्फॉर्मेशन चैनल है, जो नए लोग हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो वो अगर जो नए लोग हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन की बटन दबा दीजिए। आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, आधार के बारे में मैं जानकारी दूंगा, साथ में मैं आपको बैंक BC के भी बारे में जानकारी दूंगा। और उसके बाद ये जो ग्रुप है CSC VLE इन्फॉर्मेशन, ये मेरे यूट्यूब चैनल है, उसका ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको यूट्यूब पे जाना होगा और नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको जाके ये लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ग्रुप में ऐड होना है। ये ग्रुप का लिंक बनाने का एक ही कारण था कि मेरे टेलीग्राम पे 450 मेंबर्स हैं और बाकी लोगों के पास टेलीग्राम अवेलेबल है नहीं, और टेलीग्राम बहुत ही कम लोगों को समझ पाता है। तो मैंने सबसे सही कि अब उनमें से मेरे कम से कम 15-20 सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास ही रहता है। मैंने कहा कि हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास रहता है और जिसको भी कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले किसी को भी पूछने से पहले वो हमें बता सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो CSC VLE इन्फॉर्मेशन का जो आपको ग्रुप दिख रहा है, उसमें जितने भी सब्सक्राइबर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बाकी के सब्सक्राइबर तो टेलीग्राम पे और आधे सब्सक्राइबरों के पास टेलीग्राम अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो CSC VLE इन्फॉर्मेशन जो ग्रुप दिख रहा है, आप वो लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ और पूरी सहायता करूँगा। सबसे पहले बात में आ जाता हूँ CSC बैंकिंग की। देखो, CSC बैंकिंग के पोर्टल में अगर आप कोई भी एंटर होते हो तो आपको बैंकिंग सर्विस के बारे में पूछता है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, आर यू इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विस, आपको पूछ रहा है वो क्या आप इंटरेस्टेड हो। उसके नीचे मैं माउस का कर्सर ले जाता हूँ, ये जो मेरा माउस का कर्सर है, ये इस पर मैं नो कर देता हूँ। अभी तो जो बैंकिंग की सर्विस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे यस करिएगा। उसके बाद आपको CSC एंटर करने को कहेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये CSC के पास चला जाएगा। ये क्यों ऐसा अभी मैसेज आ रहा है, पहले ये मैसेज नहीं आता था बैंकिंग का, लेकिन अभी ये क्यों पूछता है आपसे बैंकिंग आपको सर्विस चाहिए क्या? क्योंकि देखो, पहले काफ़ी लोगों ने, मैं सबसे पहले BC का क्लियर करा देता हूँ जो CSP का होता है। देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको बैंकिंग सर्विस चाहिए क्या। अगर आप बैंकिंग सर्विस नहीं लेते हो तो इससे आपकी जो UCL है, जो हम आधार UCL कहते हैं, इससे इस पे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकिंग का काम आपको करना होता है और आधार का काम करना होता है, वो आप दोनों भी काम एक सेंटर पे नहीं कर सकते। आपको अलग अलग सेंटर पे ही ये काम करना होता है। और आप अगर इसके लिए एलिजिबल बोले तो आप इसके लिए अगर मेहनत करोगे कि आप दोनों भी शॉप संभाल सकते हो, तभी आप बैंकिंग प्लस CSC जो एनरोलमेंट होता है उसका आप काम कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग हैं जिनका जो CSC है उन्होंने लिया था, लेकिन बैंक BC
का काम नहीं करके उनका बीसी जो कोड है वो बंद करवा दिया गया है, जिसके कारण उनकी यूसीएल पे बहुत ही गहरा असर हुआ है और उनका यूसीएल बंद हो चुका है। तो भाई काफ़ी कॉल करते, काफ़ी परेशान रहते, पहले काफ़ी अच्छा चलता था उनका। लेकिन बैंकिंग का आप जब आपको बैंक मिलती है तो 6 महीने का उनका मिनिमम आपको एक नोटिस देते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, हमें नया अकाउंट ओपनिंग नहीं कराया, अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं की, तो जो आपका यूसीएल है, सॉरी बैंक बीसी जो कोड होता है वो बंद करवा दिया जाएगा। और बैंक आपको एक कोड बंद करवा देती है तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके यूसीएल आधार पे होता है। उससे क्या होता है, आपका यूसीएल जो सॉफ्टवेयर चलता है बीसी से वो बंद हो जाता है और फिर आप कहीं के नहीं रहते, न यहाँ के न वहाँ के। तो दोस्तों अभी क्या है, ये आपको पूछा है आर यू इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विस। अगर आप बैंकिंग लेना चाहते हैं कि बैंकिंग का भी काम करवाना चाहते हैं तो ऐसी बैंकिंग लीजिए जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसी बैंकिंग लीजिए जो गवर्नमेंट ऑथोराइज हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी बैंक ले लीजिए। अगर आप एक्सिस बैंक लेते तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी तो मैं फ़िलहाल में इसको नो कर देता हूँ, ये मैंने नो पे क्लिक किया। नीचे मैं आपको बता दूँ वीएलई रजिस्ट्रेशन, जब आप बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वीएलई पे आप जाके करते हो, फिर बाद में काफ़ी लोग एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया ये ले लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो डीएम से कांटेक्ट करो कहता है। तो मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर की वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि उनका डायरेक्ट अप्रूवल करा दिया है। अब डायरेक्ट उनको बैंक ही कांटेक्ट करेगी, हालांकि आप अपना मोबाइल नंबर को शुरू रखिए। जब बैंक आपसे कांटेक्ट करती है उनका कंपनी वाला नंबर रहता है, आपसे कांटेक्ट करती है, हम कभी कभी समझते हैं कि अरे यार ये तो कंपनी का नंबर है, हम उठाते नहीं यार, है ना। हम तो बहुत सारी आप ही नहीं, मैं भी नहीं उठा पाऊंगा, मैं भी काट देता हूँ कॉल्स, तो वैसे आप भी काटते होगे जिन्होंने बैंकिंग के लिए किया है और उन बैंक आपको कॉल करेगी तो फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगी, इन्फॉर्मेशन दे देना है आपके पास। तब होना चाहिए बैंकिंग का सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, जो काफ़ी मैंडेटरी होता है। ये आपके पास सर्टिफिकेट किसी भी हालत में होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बीसी और एप्लीकेशन फॉर आईडीबीआई बीसी, ये दोनों ही आपको दिख रहा है डिस्प्ले पर। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट आपको एक्सिस बैंक बीसी दे देगी, आपको करना कुछ भी नहीं है। एक हल्का सा उसको क्लिक कर देना है, फॉर्म भरना, आपका सीएससी पूछेगा, आईडी पूछेगा और रिक्वेस्ट चली जाएगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपको आपके सीएससी पे पहले से ही पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड होना चाहिए, नहीं तो ये अप्रूवल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो भी बैंक बीसी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो वो एक्सिस बैंक का जो बीसी दूसरा पॉइंट होता है वो आप नहीं ले पाओगे। कोई भी एक, अगर आपने वीएलई के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बैंकिंग के लिए, तभी आप ये एप्लीकेशन एक्सेस कर पाओगे। अगर या फिर ये आपको अभी तक नहीं मिला, आपने जैसे कि मान लो एसबीआई में अप्रूव किया लेकिन एसबीआई ने अभी तक आपको बीसी ही नहीं दिया, है ना, पेंडिंग पड़ा है, 6-6 महीने, 1-1 साल हो गए हैं, पता नहीं बैंक वाले सो रहे हैं क्या, अभी नींद से जागे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाता कि लोगों का काम क्यों नहीं करते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एक्सिस, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बीसी है ना, अगर यहाँ से नहीं करता है ना, आपका कहता है कि अरे भैया नहीं, तुम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपके सीएससी ने तो आपको बीसी दिया ही नहीं है, लेकिन वो बताता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप नहीं कर पाएंगे भैया अकेले, आप वैसे ही मर जाओ। आपको करना कुछ भी नहीं है, सीधा जाना है अपने एक्सिस बैंक में, सीधा एक्सिस बैंक के अंदर जाइए, मैनेजर को आपका सीएससी का जो पोर्टल है ये दिखाइए, लॉगिन करके बोले मुझे आप ही के बैंक से बैंक बीसी लेना है एक्सिस का। वो तुरंत आपको डॉक्यूमेंट मांग लेगा, वो आपसे प्रश्न कुछ भी नहीं करेगा, वो सब जिम्मेदारी उसकी रहेगी, वो सीएससी से अप्रूव करा के ही देगा आपको, सीएससी से अप्रूव करा देगा। सीधा जाइए मैनेजर के पास, मैनेजर के पास जाके बोलिए कि हाँ मेरे को बीसी चाहिए, मैनेजर आपको 15-20 दिन में बीसी दे देगा, बीसी कोड, अगर आप एक्सिस बैंक का काम करना चाहते हो। या फिर आईडीबीआई बैंक में भी आप डायरेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको डायरेक्टली बीसी दे देगा,
कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेंडिंग नहीं, कोई 1 साल वेटिंग, कोई 2 साल वेटिंग नहीं, डायरेक्ट दे देंगे। वेटिंग किस में करना पड़ता है? बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। हाँ, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से बात करोगी तो आप भी समझ सकते हो, मतलब वो गवर्नमेंट का रुतबा है ना, वो आपसे एटीट्यूड से बात करेगा। भैया सबसे पहले तो आपको आप जो बोल रहे हैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट से पैसा आता है, तो ये सब सेटिंग चलती है भाई। हाँ, जैसे कि अरे भैया, अरे वो एक ही सेटिंग बी के साथ, बी की सेटिंग सी के साथ, उन्हीं को बीसी पॉइंट दे देते। और आप जैसे बाकी के लोग, ऐसे लोग जो मैनेजर होते हैं बैंक के, गवर्नमेंट को ऐसे ही झुलाते रहते हैं। तो यही मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन देना था। आप बिल्कुल भी अभी वीडियो को स्किप ना करिए। हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा है दोस्तों, इसलिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल सही दूंगा। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन और हर एक जानकारी को मैं सही दूंगा। देखो, तो ये था आपका बीसी अप्लाई करने का तरीका। एक बार आपको बीसी मिल गया, उससे आप फिर यूसीएल ले लो या फिर थर्ड पार्टी यूसीएल ले लो, आप कोई भी ले लो, यूसीएल आपको तुरंत मिलेगा। यूसीएल की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा टेंशन ले लेते हो यूसीएल के लिए, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चूतिए लोग हैं जो आप लोगों को, मतलब कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। अब आपको नहीं, मतलब बाकी लोगों को जो बन रहे हैं बेवकूफ़, क्रेडेंशियल फाइल के नाम पे बेवकूफ़ बना दिए काफ़ी लोगों को। अब जो 7,000 रुपये जिसने भरा वो रोता है, मेरे पैसे चले गए करके, मेरे पैसे चले गए। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिया और फिर डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उन्होंने आधार यूसीएल का उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा करके उन्होंने बताया, उसकी यूज़र आईडी बना दी। बस यूज़र आईडी बना दी, उसे कंप्यूटर में डाल दी, फेल हो गई, चला ही नहीं। अब वो उसको कॉल करता है तो उसने ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा काफ़ी होता है। और विदाउट बीसी कोड का अभी एक नया स्कीम है। विदाउट बीसी कोड का ये है कि आप एक बार अपने डीएम से कांटेक्ट कर लीजिए। आप, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका डीएम आपके तरफ से कितना वफादार है। बोले तो कैसे, कुछ डीएम लोगों ने कहा था कि अरे नहीं, आपके स्टेट में, आप ही के स्टेट में आपका जो एसबीआई का है वो बैंक आपको अप्रूवल नहीं कर रही है। वो भाई साहब ने मुझे कॉल किया, बोलता है कि मेरा डीएम ऐसा कहता है। मैंने जब उससे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप डीएम के हिसाब से चलना चाहते हो या फिर एक बार मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ आप उसके तरीके से चलना चाहते हो, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे दूंगा आप लोगों को प्रूफ के साथ। तो बोले नहीं सर, अभी तो मैं आपकी बात मानना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, डीएम से डरने का नहीं, जो भी डीएम होगा आपका उससे बिल्कुल नहीं डरने का। एक एप्लीकेशन लिखो, एक मेल डालो, करा दिया उसका काम। सीधा डीएम का कॉल आया उसके पास। डीएम बोलता है उसको, अरे भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मेरे से पूछा नहीं। अरे भाई, जब बंदा तुमसे पूछ रहा था तब तुमने ही तो कहा कि ये चलता नहीं है, आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है, अलाना फलाना ढमका, सब कुछ बता दिया है ना। अब जब मैंने वो काम कर दिया उसका, तो वो डीएम के ऊपर प्रेशर आ गया बैंक का। डीएम ने उसको कॉल किया दूसरे दिन, बोले अरे रे, मैंने आपका सब कुछ अप्रूव करा दिया, अप्रूवल दे दिया उसको, सीधा बीसी के लिए अप्रूवल दे दिया। कल तक वही डीएम बोलता था कि उसकी वैकेंसी नहीं है, तुमको नहीं मिल सकता बैंकिंग, तुमको बैंकिंग का काम नहीं आता, तुम क्या करोगे लेकर। अब वही प्रेशर जब डीएम पे आ गया तब वही उसको कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। खुश हो गया बंदा, बोले सबसे बढ़िया सर। तो विदाउट बैंक बीसी के आप यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके कारण अगर आपके यूसीएल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यूसीएल और बैंक बीसी दोनों को अलग किया है क्योंकि दोनों का आप एक बार नहीं कर सकते। यूसीएल के लिए आपको आपके सीएससी का ट्रांजैक्शन दिखाना होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, लेन देन, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। जिस तरीके से आपको बैंक बीसी का लेन देन दिखाना होता है, न्यू अकाउंट्स ओपनिंग, ट्रांजैक्शन, बैलेंस, जितनी भी सर्विसेज होती है उसके थ्रू आपका अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस होता है बैंक में, तब जाके वो आपको मतलब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे या फिर नया एनरोलमेंट देती है। उसी तरीके से आपको सीएससी में दिखाना पड़ेगा। सीएससी में जहाँ पे बीसी कोड डालना है, अभी वहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। जिनको भी मतलब ज्वाइन होना है, में से जो नए लोग हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है सीएससी विल इन्फॉर्मेशन का, वो मैं डाल चुका हूँ लिंक। आप लिंक पे जाके फटाफट ज्वाइन हो जाइए जो नए नए लोग हैं। एमपी के हैं, यूपी के, राजस्थान के, वेस्ट बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के, कहीं से भी।
और विदाउट बीसी कोर्स से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यूसीएल का। लेकिन अगर कुछ लोग बैंकिंग की भी सेवा करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बैंक ले लीजिए, बीसी एक्सिस का ले लीजिए। एक्सिस बैंक भी बोले तो आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो तो इसका अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में ये सब कुछ बैंक ऑफ इंडिया का ही ओपन कराते हैं, है ना। क्योंकि एक्सिस बैंक में तो मिनिमम 3-5,000 रुपीज़ अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, एसबीआई में 2,000 होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया का चल जाता है 500 रुपीज़। अगर आप कोई अदर बैंक का लेते हो, सेंट्रल बैंक में तो ज़ीरो ही अमाउंट में वो बैंक ओपन होता है। तो मेन मुद्दा ये है कि अभी बीच में यूसीएल लोगों को यहाँ से भी मिला है मोबाइल नंबर अपडेट करने का पोस्ट ऑफिस से, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सेटिंग्स है। अगर आपके इलाके में कोई दूसरा पोस्ट ऑफिस अगर मोबाइल अपडेट का काम करता हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो बैंक के निर्भर रहे, वो बैंक के ऊपर रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप दूसरे बैंक में जाइए, सेंट्रल बैंक में जाइए या फिर जो भी आपका बैंक है, आप उसको बताइए कि ऐसा ऐसा मेरा काम है, मैनेजर आपको देगा, ज़रूर देगा। और जो नहीं देगा तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैंने व्हाट्सअप भी किया है। और जो एमपी से बिलोंग करते हैं ना, एमपी से जिनका आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी है भैया, जो एमपी से बिलोंग करते हैं एमपी का भी आधार रजिस्ट्रेशन करा दूंगा उसको। सीएससी से यूसीएल के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, उसका डायरेक्टली पोर्टल ओपन है। जो एमपी के लोग हैं, एमपी के जितने भी लोग हो, जितने भी सुन रहे हैं मुझे, तो उनका डायरेक्ट उनके पास क्या होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है उनके पास सीएससी होना चाहिए और आधार का सुपरवाइजर नहीं तो ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डायरेक्ट सेंटर मिलेगा उनको, बड़ा सेंटर वो भी। एमपी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और है यूपी और बाकी के अदर के लोग, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं सर मैं भरूंगा क्या नहीं भरूंगा, ये करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो क्रेडेंशियल के नाम पे आपको काफ़ी लूट मची और काफ़ी लूट लिया है लोगों ने। ऐसा क्रेडेंशियल फाइल कोई भी बनवा के नहीं देता है। आपके पास जब खुद का सेंटर होगा ना, तभी आपको समझेगा कि भैया क्रेडेंशियल फाइल बनती कैसी है। मैं आपको बता सकता हूँ क्रेडेंशियल फाइल बनवा के बनती कैसी है। और ये बन के आप जब दूसरे को दे देते हो ना, तो वो सारा आप ही के हाथ में होता है कि उसको आपको कब बंद करना है। वो आईडी को, आईडी आपने बस बनवा के दे दिया, उसने एक या 2 दिन चला लिया, खुश हो गया बंदा, और दूसरे दिन आईडी बंद हो गई। तो यूसीएल आपको एक यूटीआई जो होता है, यूटीआई जो पैन कार्ड की कंपनी होती है, वो थर्ड पार्टी आपको यूसीएल प्रोवाइड कराती है। अगर हाँ आपको पैसे उठाने की उतनी जिम्मेदारी है तो आप पैसे पे कर सकते हो उतने। अगर हाँ, बहुत सारे लोग कर लेते हैं क्योंकि उनको आधार सेंटर का तो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो उठा देंगे तो वो डायरेक्टली आपको एनरोलमेंट और आपको डायरेक्टली सेंटर ही दे देती है। उनको भी बैंकिंग का और आधार का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उनको बीसी चाहिए होता है, बैंक बीसी उनको चाहिए होता है। तो थर्ड पार्टी को ही बैंक बीसी मैंडेटरी होता है। अगर आप सीएससी से करते हो तो उसको मिनिमम 5 to 6 मंथ लगते हैं, लेकिन आप अपना ट्रांजैक्शन बताते रहिएगा। ट्रांजैक्शन आप कम नहीं, जिस वक्त आपने ट्रांजैक्शन कम रखा आपको यूसीएल नहीं मिलने वाला। ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी कम नहीं रखना आपको, महीने में कम से कम 10-15 ट्रांजैक्शन होने ही चाहिए आपके, कुछ भी हो जाए। घर के रिचार्ज मार दो, आजू बाजू के रिचार्ज मार दो, बिल भर दो, लेन देन ट्रांजैक्शन कर दो, चलेगा। लेकिन अब आपके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा सेफ चैनल है मेरा CSCVL इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट ग्रुप में जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप अगर फुल होता भी है तो मैं दूसरा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आ जाइएगा यही वाली वीडियो में। अगर पहली लिंक अगर ग्रुप फुल हो जाती है फिर दूसरा एंटर हो नहीं पाएगा, तो नीचे में दूसरी लिंक दे दूंगा यही ग्रुप की, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर वो सही में CSC सही तरीके से चलाना चाहते हैं, जो दूसरों को बताता नहीं है। आप भी देखते हो कि काफ़ी बड़े बड़े CSC सेंटर ओपन हो गए हैं, लेकिन वो आपको कोई कहानी नहीं बताएगा। जब आप उसकी दुकान में जाओगे, क्यों बताएगा भैया, वो आप अपनी दुकान थोड़ी ना बंद कराएगा, सही है। आपको गलत ही इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो मेरे धंधे पे असर हो जाएगा। इसलिए आप फिर बाद में बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा भटकते, काफ़ी लोग अपने दिमाग से ही निकाल देते। कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है आपको बस अगर लग रहा होगा कुछ डर, सीधा आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, सीधा ग्रुप ज्वाइन कर लो तुरंत। और जो परेशानी है CSC की, जो भी जितनी भी परेशानी है सब मेरे को बताओ। एग्ज़ाम पास से रिलेटेड, एग्ज़ाम पास 100% यहीं पे होता है, जो भी एग्ज़ाम बोलो आप, लेकिन आधार का छोड़कर
आधार देखो, अगर आपको कोई कहता है कि आधार मैं आपको करा दूंगा, मैं भी करा के दे सकता हूँ। क्या बोलते हो, करवाना है एडिटिंग करके, बाकी तुम देखते बैठो, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, तुम देखते बैठो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ऐसे काफ़ी लोग हैं, बिना एग्ज़ाम पास करा के दे देते हैं, बोलते एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम पास करा के। जैसे कि पूरी गवर्नमेंट उनके घर की है, आप जाओगे आधार कार्ड का वो बनवा देगी आपको, लेटर वो दे देंगे, हाँ भैया तुम पास हो गए ना, तुम देखते बैठो, तुमको सेंटर थोड़ी ना मिल रहा, बाहर में गया तुम्हारा वो पूरा आधार सर्टिफिकेट। वैसे भी लोग आधार पास करने के लिए उनको 2-2 3-3 साल तो सेंटर ही नहीं मिलता है, लोगों को पता ही है, पता है लोगों को, लेकिन मार्गदर्शन नहीं करेगी आपको सही तरीके से कि किस तरीके से आधार मिलेगा। अगर आप सीएससी का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप इसमें कितना घिस सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, कितना आपका पैसा जाएगा जेब से और कितना आप इसमें कमा सकते हैं, तो यही चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप सही में सीएससी से एकदम एकदम मतलब आप अगर कुछ करना चाहते हो, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हो बाकी के भी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर है, बहुत सारे सीएससी के चैनल है एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बताया वीडियो में, भैया ये वाली सर्विस चालू कर लो 40,000 रुपये महीना आ जाएगा, वो वाली सर्विस चालू कर लो 20,000 रुपये महीना आ जाएगा। आ गया है नया पीएम मोदी का, अभी नया ये वाला चल रहा है, ई श्रम स्टार्ट करो 1,000 रुपये महीना आ जाएगा, ऐसा नहीं बताया मैंने। ऐसा क्यों नहीं बताता हूँ मैं? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लेते हैं अगर आपको एक ही सर्विस से 20,000 रुपये महीना आ रहा है, तो सीएससी में ऐसे बहुत सारी सर्विस बता दी है लोगों ने, 20,000 रुपये, कोई यूट्यूबर बोलता है 15,000 रुपये, कोई बोलता है 25-40,000 रुपये। भैया आप तो फिर 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, यही मानना पड़ेगा, 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, है ना। आपको तो अभी सीएससी से कोई घाटा ही नहीं हुआ होगा, एकदम आप मतलब 2 लाख 3 लाख रुपये महीना कमा रहे हो। आपको काफ़ी जो आईटीआर फाइल है वो भरना पड़ता होगा इनकम टैक्स की, है ना। देखो अगर आप थोड़ा सा भी अगर चाहते हो कि हाँ मेरे को सही जानकारी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़ जाओ। आपने अदर भी चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें ज्वाइन हो जाओ। मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। सीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कितनी इनकम होती है, मानधन योजना, जो भी नई नई सर्विस निकलती है उसमें कितना लाभ होगा और कितना सही मायने में होगा, वो मैं ही बताऊँगा। आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा, कोई भी बता देता है हाँ कितना होता, भैया होता कुछ नहीं, उसकी दुकान में काम 2-3 हज़ार रुपये का होता होगा, बताएगा आपको 15-20 हज़ार रुपये का हो जाती भैया कमाई, ऐसा ही बताएगा। आप भी बोलोगे अरे यार उनकी तो 15-20 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, मेरा भी आ जाएगा, आप भी करने लग जाओगे। और फिर जब आप ये करने लग जाओगे फिर आप बोलते अरे मैं तो चल ही नहीं रहा, उसका तो काफ़ी चलता है, मेरा तो चलता ही नहीं, ऐसा ही होता है। तो मैं ही आपको बताऊँगा कि सही कंडीशन में कैसा काम और किस तरीके से होता है। मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये यूसीएल सबसे ज़्यादा जो सीएससी पे फ्रॉड हो रहा है उसको लेकर है। अगर आपको फ्रॉड नहीं करना है तो मेरे चैनल से ही ऐड हो जाइए, और मेरे ही ग्रुप, अब आप भला ही दूसरे भी ग्रुप में रहिए लेकिन मेरे भी ग्रुप को आप ऐड कर लीजिए, देखिए दोनों का कंपैरिजन, और सब्सक्राइब मेरे को भी कर दीजिए। देखिए मैं आपके लिए लाते रहूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों। मेरे इसमें अभी लाइव का ऑप्शन नहीं दे रहा यूट्यूब, लाइव का जिस वक्त ये ऑप्शन दे देगा आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे लाइव का ऑप्शन देगा। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव कि आधार सेंटर कहाँ पे आपको मशीन लेनी चाहिए, कहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा सकता था, लेकिन यूट्यूब पे अभी वो मेरे पास अभी बटन नहीं है लाइव की। मैं आपको बता सकता था कि कहाँ से क्या मिलता है, कितने में आपको मशीन लेनी चाहिए, लोगों को मालूम नहीं है कितने में आपको मशीन, आधार की कौन कौन सी मशीन लेनी चाहिए, और किस तरीके से मैं आपको ऑफिस भी दिखाता, थर्ड पार्टी ऑफिस दिखाता, आपको उन लोगों से बात कराता। अगर आप सही में कुछ चाहते हो दोस्तों तो सही में मेरी हेल्प और सपोर्ट करो, क्योंकि अभी बहुत हो चुका है। काफ़ी लोग रोते हैं क्योंकि उनका काफ़ी पैसा चला गया है यूसीएल में। मैं आपको यूं ही नहीं कहता, एक थोड़ा सा सोचिए, आपने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया। मैं मानता हूँ आप बाकी के यूट्यूब चैनल देखते हो, काफ़ी लोग हैं मेरे, काफ़ी रैंकिंग के वीडियोस चलते हैं जिसमें बहुत ही मतलब 20% ही जो मेरे सब्सक्राइबर है वो देख पाते हैं, और 80% तो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो आपने उनको सब्सक्राइब किया, मैं आपको, आप मेरे को भी करो, मैं आपको लाइव दिखाने को तैयार हूँ, मैं आपको बड़े अधिकारी से मिलाने को तैयार हूँ, मैं आपको जो सीएससी दिलाता है उनसे मिलाने को तैयार हूँ, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। हम एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे लोग नहीं, हम भारतीय लोग हैं। और जो मेरा चैनल है पूरे भारत में
ये करना चाहता हूँ मैं पूरे भारत की हर एक लोगों के जो सीएससी है उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। डीएम से टेंशन लेने का नहीं, किसी से टेंशन नहीं लेने का। क्या करेगा डीएम? क्या गुनाह किया तुमने? चोरी की है तुमने जाके तो तुम्हारी आईडी बंद कर देगा। धमकी देते ना और तुम्हारी आईडी बंद करवा देंगे, हमें करा देंगे। हाँ कौन है तुम्हारी आईडी अभी बंद? किस किस कारण से भैया? तुम्हारे घर की चोरी की मैंने? एग्ज़ाम देकर पास किया आपने एग्ज़ाम दी सीएससी की, तब जाके आपको सीएससी आईडी मिली, ना कि किसी से आपने भीख मांगा। ना डीएम ने आपसे, ना आपने डीएम को भीख मांगा जो आपको ये कहता। सीधा बोलो एग्ज़ाम देकर पास किया मैंने सीएससी। भला ही ना चलता बोलो उसको, रीज़न लेटर लिख के दो कि किस रीज़न से मेरी सीएससी आईडी बंद हो रही है। देखो तुरंत फंसता है। मेरे को बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। जितने भी भारतीय लोग हैं मैं सभी के साथ हूँ, चाहे पंजाब के हो कहीं के भी हो। जितने भी भारतीय लोग हैं ऐड हो जाओ, सबके साथ हूँ मैं। मराठी, हिंदी, वेस्ट बंगाल, तमिल वमिल सबके साथ, एवरीथिंग सबके साथ हूँ दोस्तों। तो आपके साथ बैंकिंग के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, यूसीएल से लेकर आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और सही मायने में आपकी एग्ज़ाम सही तरीके से होनी चाहिए। ये सब कुछ मेरे ही चैनल पे होगा और मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी बिंदास पूछो। जो नया सीएससी ओपन करना चाहता है, काफ़ी टेलीग्राम में मैंने देखे हैं, कोई मैसेज करता है नया सीएससी के लिए मुझे क्या करना होगा। वो कहते हैं कि भैया 2-3 हज़ार रुपये दे दो, हम आपकी सीएससी पास करा देंगे। बहुत कम होते जो पास करवा के देते हैं, लेकिन वो पैसे ले लेंगे और फिर बाद में ब्लॉक ही कर देते। फिर वो बोलते नहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, उन्होंने पैसे मेरे खा के, फिर विश्वास ही नहीं करते, फिर उनका मन कच्चा हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। जो नया सीएससी के लिए सोच रहा है, यूसीएल के लिए सोच रहा है, बैंकिंग के लिए सोच रहा है, या फिर आपने सरकार कोई भी अदर सर्विस, सीधा ज्वाइन हो जाओ। सीधा ज्वाइन हो जाने का। अगर जो बाकी के भी कांटेक्ट है जो बड़े बड़े सेंटर के हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। दोनों कर दीजिए, हेल्प कर दूंगा मैं। तो यही बात आप लोगों को कहनी थी मुझे, और कुछ कहना नहीं था। जो अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ये दिन देख सकता कि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और वो उनको पैसे देकर काफ़ी लोग ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, आप वीडियो देख के ही चले जाते हो, जिसके कारण आपको नॉलेज नहीं होती है काफ़ी ज़्यादा, और आप पूछते भी नहीं हो, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे सुना, ध्यान से सुना। और जो नए हैं मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कोई पैसे नहीं लगेगी आपको सब्सक्राइब करने के, हाँ, लेकिन आगे चल के आपका पैसा बर्बाद हो सकता है किसी दूसरे के हाथ में। इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने को कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई भी पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डायरेक्ट बटन दबाना होता है सब्सक्राइब की, और डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होता है। भैया खो जाओ, इच्छा भी नहीं होगी मन में तो भी उनको क्लिक कर दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही था। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, और जो लोग मेरे से जुड़ेंगे तो उन्हीं के साथ बराबर अच्छे से लेकर चलूँगा मैं उन लोगों को। थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।